एक छोटे से गांव में दमयंती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे धन की असीमित लालच थी। उसका सपना था कि एक दिन वो रानी की तरह जिए। उसका 10 साल का पोता रवि ही उसका एकमात्र सहारा था। रवि मेरा सपना है कि हमारी एक शानदार हवेली हो, नौकर चाकर हो। पर दादी, हम तो गरीब हैं, ये कैसे होगा? सब्र रख बेटा, तकदीर कभी भी पलट सकती है, बस सही मौका चाहिए। दमयंती दीदी, सुना है सेठ माणिकचंद के यहाँ काम मिला है। उनकी बहू बहुत अमीर है। हाँ, वही घिसे पिटे काम। उनकी दौलत देखकर मेरा सिर ही घूम जाता है। अरे, अपनी मेहनत का फल मिलता है दीदी, संतोष करना चाहिए। संतोष? संतोष तो गरीबी का दूसरा नाम है। मुझे तो दौलत चाहिए। दमयंती अमीरों के घरों से छोटी मोटी चीजें चुराती थी। एक शाम जंगल से लौटते समय एक साधु ने उसे पुकारा। बेटी, इतनी रात में यहाँ अकेली, खतरा हो सकता है। हो सकता है मुझे साधु से कुछ मिल जाए। हाँ महाराज, बस गांव लौट रही हूँ। आप यहाँ अकेले रहते हैं? मैं यहाँ तपस्या करता हूँ। इस जंगल में एक प्राचीन रहस्य छिपा है जो तकदीर बदल सकता है। कैसा रहस्य? खजाना है क्या? मैं बहुत गरीब हूँ, बताइए। ये एक प्राचीन हीरे की कथा है। एक गुप्त गुफा में छिपा है, पर अभिशप्त हो सकता है। लालच से छुआ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। लालच से पहले 100 बार सोचना। कईयों ने जान गंवाई है। क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? खतरा? कीमत? मुझे सिर्फ धन चाहिए। हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आप रास्ता बताइए। साधु ने दमयंती को गुफा और हीरे का रास्ता बताया, साथ ही जाल और भ्रमों की चेतावनी भी दी, ये जानते हुए कि लालच व्यक्ति को अंधा कर देता है। बस ये रास्ता और मैं रानी बन जाऊंगी। साधु तो डरा रहा था। नंदू, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तू स्कूल जाएगा, पकवान खाएगा। क्या होगा दादी, पैसे मिलेंगे? हाँ बेटा, बहुत सारे, कभी खत्म ना हो। अगली सुबह दमयंती रवि को मुखिया के घर छोड़ जंगल की ओर निकल पड़ी। साधु के बताए संकेतों का अनुसरण करते हुए वो गुफा के मुहाने तक पहुंची। यहाँ अंधेरा है और हवा भी अजीब सी है, पर हीरा यहीं है। मुझे बस हीरा चाहिए। ये मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। गुफा के भीतर रास्ता खतरनाक था, पर लालच उसे आगे बढ़ाता रहा। कितना मुश्किल है, सांस फूल रही है, पर हार नहीं मानूंगी। साधु ने कहा था, यही निशान सही रास्ते पर ले जाएगा। घंटों बाद दमयंती गुफा के एक विशाल कक्ष में पहुंची। वेदी पर एक विशाल जगमगाता हीरा रखा था, जिसकी चमक से आंखें चौंधिया गई। हीरा? ये रहा। ये मेरे सपनों से भी बड़ा है। कितना चमकीला! मैं अब दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। मेरी हवेली, मेरा वैभव। दमयंती ने हीरे को छुआ तो गुफा कांप उठी और चेतावनी भरी आवाज सुनाई दी। जो लालच में अंधा होकर इस हीरे को छुएगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सिर्फ धन नहीं, अभिशाप है। ये क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है? क्या ये साधु की चेतावनी थी? दमयंती ने हीरे को झोली में कसकर रखा। गुफा शांत हो गई। वो तेजी से गांव भागी। मन में सिर्फ हीरे की चमक और दौलत थी। मुझे ये हीरा चाहिए था और मैंने उसे पा लिया। अब मैं अमीर हूँ। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मैं अपनी तकदीर खुद बदलूंगी।
गांव पहुंचकर दमयंती ने हीरे के बारे में किसी को नहीं बताया। उसने धीरे धीरे अपनी गरीबी मिटाई। सुशीला, दमयंती कितनी बदल गई है। उसके खेत हरे भरे हैं। हाँ मुखिया जी, इतनी जल्दी कोई इतना पैसा कैसे कमा सकता है। 1 साल के भीतर दमयंती गांव की सबसे धनी औरत बन गई। उसने शानदार हवेली बनवाई, नौकर चाकर रखे और रानी बनकर रहने लगी। रवि भी अब शहर के अच्छे स्कूल जाने लगा था। हाँ, ये है असली जीवन। मैं जो चाहूँ खरीद सकती हूँ। दादी, ये सब कैसे हुआ? क्या ये सच है? अब हम राजाओं की तरह रहेंगे बेटा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन दमयंती की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। उसे रात में नींद नहीं आती थी। अजीब आवाजें सुनाई देती थी और उसे हमेशा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। ये कैसी आवाजें हैं? मुझे नींद क्यों नहीं आती? क्या ये इस हीरे की वजह से है? साधु ने चेतावनी दी थी। क्या सचमुच ये अभिशप्त है? दादी, मुझे डर लगता है। अजीब से सपने आते हैं। दमयंती का स्वभाव भी बदल चुका था। वो चिड़चिड़ी हो गई थी और किसी पर भरोसा नहीं कर पाती थी। उसकी नींद, शांति और खुशियां अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। दमयंती बुढ़िया धनवान होकर परेशान हो गई। उसकी आंखों में घबराहट रहती है। हाँ मुखिया जी, वो किसी से बात भी नहीं करती ढंग से। एक रात दमयंती को भयानक सपना आया जिसमें हीरे की रोशनी से रवि का शरीर पिघल रहा था। हीरे से आवाज आई, तुमने मेरा मोल नहीं समझा, अब रवि इसका मोल चुकाएगा। दमयंती डरकर चीखते हुए जागी। नंदू, हे भगवान, क्या ये सच होने वाला है? क्या ये हीरा मेरे रवि की जान ले लेगा? नहीं, नहीं। अगले कुछ दिनों में रवि की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। राजवैद्य सुबोध ने कई उपचार किए पर बीमारी का कारण नहीं समझ पाए। बुढ़िया, ये साधारण रोग नहीं है। जैसे कोई शक्ति इसकी जीवन ऊर्जा सोख रही हो। वैद्य जी, मेरे पोते को बचा लीजिए। मैं अपनी सारी दौलत दे दूंगी। बुढ़िया, धन यहाँ काम नहीं आएगा। ये किसी अदृश्य कारण से है। दमयंती समझ गई कि ये सब हीरे के अभिशाप का परिणाम है। उसे अपने लालच पर पछतावा हुआ। उसे अब धन की परवाह नहीं थी, बस रवि की जान की परवाह थी। मैंने क्या कर दिया? मेरे लालच ने रवि की जान को खतरे में डाल दिया। हे भगवान, मुझे माफ कर दे। मुझे ये धन नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा रवि चाहिए। दमयंती, रवि की हालत बहुत खराब है। शायद वही साधु महाराज मदद कर सकते हैं। दमयंती ने अपनी हवेली और धन छोड़ दिया, रवि को गोद में उठाया और साधु की तलाश में निकल पड़ी। हे भगवान, बस मुझे साधु से मिला दे। मेरे पोते को बचा ले। कई दिनों की भटकन के बाद दमयंती को आखिरकार साधु मिले। साधु ने दमयंती को पहचान लिया और उसकी दुर्दशा समझ गए। बुढ़िया, मैं जानता था कि तुम वापस आओगी। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। महाराज, मैंने गलती की। कृपया मेरे पोते को बचा लीजिए। हीरा सिर्फ धन नहीं, परीक्षा भी है। मुक्ति के लिए सच्चा त्याग करना होगा। साधु ने बताया कि हीरे के अभिशाप को तोड़ने के लिए दमयंती को उसे एक विशेष स्थान पर अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करने के भाव से विसर्जित करना होगा। तुम्हें उसी गुफा में वापस जाना होगा। वहाँ एक प्राचीन कुंड है। उस कुंड में तुम्हें हीरे को विसर्जित करना होगा। साथ ही अपने मन से लालच को भी हमेशा के लिए त्यागना होगा। तभी तुम्हारा पोता ठीक होगा। मैं जाऊंगी महाराज, मैं कुछ भी करूंगी। ये हीरा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मुझे इसे खत्म करना होगा। रवि, मेरे प्यारे रवि, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। गुफा के भीतर दमयंती को फिर से भयानक आवाजें सुनाई दी, पर वो डरी नहीं। वो सीधे उस कक्ष में पहुंची जहां वेदी पर हीरा रखा था। वेदी के बगल में एक गहरा प्राचीन कुंड था। रुक जाओ, हीरा तुम्हारा है, इसे मत छोड़ो। नहीं,
ये मेरा नहीं, ये अभिशाप है। मैं इसे नहीं चाहती। हो गया, मैंने उसे छोड़ दिया। मैं आजाद हो गई। दमयंती तुरंत साधु की कुटिया की ओर भागी। दादी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। मेरे प्यारे रवि, तुम ठीक हो गए। भगवान का शुक्र है। चमत्कार, लड़का पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ये सब तुम्हारी तपस्या का फल है महाराज। मुझे इस धन की जरूरत नहीं। ये अभिशाप लेकर आया था। इसे तुम लोग इस्तेमाल करो। बढ़िया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारा दिल शुद्ध हो गया है। अब मेरा सबसे बड़ा धन सिर्फ मेरा रवि है और मेरे मन की असीम शांति। दमयंती और रवि ने अपनी पुरानी झोपड़ी में फिर से सादा और खुशहाल जीवन शुरू किया। दमयंती ने अपनी गलतियों से सबक सीखा था। अब वो लालची नहीं थी, बल्कि दयालु, शांत और संतुष्ट हो गई थी। दमयंती दीदी, तुम बहुत बदल गई हो। तुम्हारी आंखों में अब शांति है। हाँ सुशीला, मैंने सीखा कि असली खुशी धन में नहीं, अपनों के प्यार और मन के संतोष में होती है।